का पिटारा। याद करते हो ना मुझे? तो आज मैं कहानियों के पिटारे से एक बहुत ही शिक्षाप्रद मुहावरे के ऊपर आधारित कहानी लेकर आई हूँ। मुहावरा है, पाप का गुरु कौन कौन? पाप का गुरु कौन? तो पहले जमाने में काशी नगरी जो है ना, जिसे हम बनारस भी कहते हैं आजकल, वह बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, यानी पढ़ाई का। वहाँ पे दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो एक बार क्या हुआ, पड़ोस के ही काशी के पड़ोस के ही गांव में एक ब्राह्मण के घर एक बालक उत्पन्न हुआ, मतलब बालक का जन्म हुआ। उस ब्राह्मण की बहुत इच्छा थी कि मैं मेरे बच्चे को खूब प्रकांड पंडित विद्वान बनाऊं। उसने काशी उसको भेजा पढ़ाई करने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए। और पहले के जमाने में तो सब गुरुकुल में रहते थे, तो वह गुरुकुल में रहने लगा। बहुत बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में वह पढ़ाई करने लगा। अब वह पढ़ाई कर रहा है, खूब अच्छी, और पढ़ाई करते करते वह खूब प्रकांड पंडित बन गया। जब उसका पूरी पढ़ाई हो गई और वह पूरा विद्याध्ययन कर लिया, तो उसके गुरु ने बोला, वत्स अब तुम घर जाओ, तुम्हारा अब समय हो गया है, तुम अब घर जाओ और तुम्हारे गांव में जाकर तुम्हारी शिक्षा से सबको लाभान्वित करो, मतलब तुम भी सबको आगे पढ़ाओ तुम्हारे गांव में। तो वह बोला, अच्छा गुरुजी। और वह आया, जब अपने गांव आया तो वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। और वह ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बोला, मेरा बेटा इतना प्रकांड पंडित बनकर आया है, तो मैं उसके लिए एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन करता हूँ। उसने भी दूर दूर से प्रकांड पंडितों को बुलाया, न्योता दिया। सब पंडित लोग आए और उसके साथ में शास्त्रार्थ भी किया। सबने बाद में भोजन किया। सब बहुत प्रसन्न हुए। सब बोले, अरे इतना विद्वान पुरुष तो हमने देखा ही नहीं, बहुत ही विद्वान है। उसी में से एक गरीब किसान बीच में उठकर आया, और जब सब आयोजन पूरा हुआ तब वह बोला कि पंडित जी, मेरी भी एक जिज्ञासा है, मतलब मेरा भी एक प्रश्न है। आप मुझे बताइए, पाप का गुरु कौन? अरे वह तो सुनकर चकित हो गया, आश्चर्य में हो गया कि मैंने ये तो कभी कोई शिक्षा ग्रहण ही नहीं करी कि पाप का गुरु कौन। तब उसने बोला कि मुझे तो फिर से काशी जाना है और मैं वहीं वापस अपने गुरु के पास में विद्याध्ययन और करूंगा, अभी मेरा विद्याध्ययन अधूरा रह गया। जब वह गुरु के पास आया तो हर एक के पास उसने पूछा, पाप का गुरु कौन, लेकिन कोई भी उसे संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं दे सका, मतलब संतोषजनक उत्तर, ताकि उसका समाधान हो जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। अब सबने पूछते पूछते, वो सबसे पूछ रहा था, सब बड़े बड़े पंडितों से, विद्वानों से, बड़े बड़े आचार्यों से, महात्माओं से। इतने में एक आचार्य ने उसे कहा कि दूर नगरी के छोर पे एक औरत रहती है, शायद वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दे, क्योंकि सभी लोग उसे पापी औरत बोलते हैं, सभी उसके पास कोई जाता नहीं है, उसे अच्छी औरत नहीं बताते हैं, तो शायद वह तुम्हारा उत्तर दे दे कि पाप का गुरु कौन है। तो वह बोला, ठीक है। दूसरे दिन वह उसके पास गया और वह बोला कि मुझे देवी, आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि एक आचार्य ने मुझे आपके पास भेजा है। वह बोली, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ 4-5 दिन रहना पड़ेगा। तो वह बोला, ठीक है,
अब वह रहने लगा, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र, तो वह खुद ही अपना खाना बनाए, खुद ही अपने बर्तन वगैरह धोए, भगवान को भोग लगाए, पूजा पाठ करे, अपना ध्यान मग्न रहे और अपना विद्याध्ययन करे और वापस से आगे आगे और शास्त्रों की पढ़ाई करता रहे। अब वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4-5 दिन बाद में एक दिन अत्यंत बरसात होने लगी। अब इतनी बरसात हुई कि वह कहीं बाहर नहीं जा सका और वह कुछ आटा दाल चावल नहीं ला सका, तो वह बहुत परेशान हो गया, दिन भर भूखा रहा। अब वापस से दिन भर भूखा रहा तो शाम तक उस स्त्री ने कहा कि देखिए, आप तो दिन भर भूखे रह गए, तो इससे तो अच्छा है कि मैं आपके लिए रोटी बना दूं, दे दूं। तो वह बोला नहीं नहीं, मैं आपके हाथ का कैसे खा सकता हूँ। तो वह बोली कोई बात नहीं है, मैं नहा धोकर शुद्ध होकर अलग से आपका एक भोजन बनाऊंगी। वह बोला ठीक है। भूख तो लगी हुई थी, दूसरे दिन उसने खा लिया और वह बोली साथ में मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा भी दूंगी, आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खा लेंगे तो वह बोला ठीक है। उसे भोजन भी बनाने से छुट्टी हो गई, झंझट नहीं हुआ और प्लस एक स्वर्ण मुद्रा का लालच आ गया। तो उसने उस दिन खाना खा लिया। फिर उसके दूसरे दिन उस औरत ने नहा धोकर रोटी बनाई, भोजन बनाया और उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी और फिर उसे भोजन करा दिया। तीसरे दिन भी वही हुआ। चौथे दिन वह बोली क्या आपको अभी भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वह बोली आपने देवी मुझे उत्तर दिया ही किधर है। तब वह बोली मुझे उत्तर देने की क्या जरूरत है, सबने आपको बोला मैं एक पापी स्त्री हूं, आप मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर लेने आए कि पाप का गुरु कौन। आपको समझ में नहीं आया, आपका लोभ ही, आपका लालच ही तो पाप का गुरु है। आपको लालच आ गया स्वर्ण मुद्रा का, ये भी लालच आ गया कि आपको रोटी नहीं बनानी है, झंझट खत्म हो गया। वो स्वर्ण मुद्रा के लालच में आपने मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भी ग्रहण कर लिया। देखिए, पहले तो आप आए थे तो बोले नहीं मैं खुद करूंगा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, और धीरे धीरे आपका ब्राह्मणत्व खत्म हो गया। उस लालच ने आपको पूरा ही मोह में डाल दिया। तो अब आपको समझ में आया कि पाप का गुरु कौन है। ये लोभ, ये लालच ही हमारे पाप का गुरु है। तो बच्चों जानते हो ना, जब तक हमारे जीवन में संतोष है और हमें किसी प्रकार का लोभ नहीं है, जो भी हमारे पास है हम उसी में ही खुश रहें। यही इस कहानी का मेन सार है, मतलब यही प्रमुख उपदेश है। तो हमें बच्चों हमारा आचरण, हमारा चरित्र, और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच ही सबसे बुरी बला है और उसी लालच के पीछे हम एक एक पाप करते चले जाते हैं। तो बोलो बच्चों, आगे से हम लालच में नहीं आएंगे, लोभ में नहीं फंसेंगे। तो बोलो पाप का गुरु कौन? लालच, और वो हम नहीं करेंगे। नमस्ते।